प्राणदंसन वीरेशं तयोगहणम् अगरलगमवाहणम् अट्टगुणाहन्ति सिद्धाणम् तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय प्राणं निदर्शनं मेय सिद्धे शीर्षा नमस्यामि इच्छामि मन्ते सिद्धभक्ति कृतसालोचयम् सम्मनानं सम्मदन्तं सम्मजयत्ताणम् अट्ठवीयकमैपमक्काणम् अट्ठगुणसम्पन्नाणम् उड्डलोयमत्तीयमि पैठियाणम् तौ सिद्धाणं नैसिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणम् अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणं सब सिद्धाणं नित्य कालम् अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को भोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जड़ गुण संपत्ति मज्जम अथ प्राणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म ख्यातम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम् लक्षाण सिद्धस्तृतिकानि चैव पञ्चाशदस्तोत्तरसहस्रसंख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि अरिहन्तवासिहन्तं गणहरदेवमन्त्यं समं प्रणमामि बद्धचित्तो सुदृढानमव्ययं शिरसा इच्छामि मन्ते सुत्वक्तिकतसालोचयम् अंगोपायणे पौडे परिमासुत्परिमाण योगा उपगय चोलिया चेवे सुते धम्मकाय नित्य कालम अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को भोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जन गुण संपत्ति मज्जम अथ प्राणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म ख्यातम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यम् शोचतिपार्केभ्य स्वपरिमित भावना पटिमतेभ्य शोचय तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारण करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणते अट्टकमं जरणं मरणं न पावयन्ति हे नेत्रमन्त्रोम निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला षट्कर्मापिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शिल प्रावरण गुण प्राण संद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़ंत मां साधुवा गुरुवा पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मन्ते आयुर्भक्ति कतसालोचयम् सम्मानं सम्मदंसं सम्मचायजित्ताणं पंचविहाचारणं आयर्याणं आयारादेशदणाणोदेशीयाणं उवज्जायाणं तेरायण गुणपालनयाणं सवसावणं सिया नित्य कालम् अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को वैलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जीर्ण गुण संपत्ति मज्जम श्री आदि सागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितम बीसज मातृकं ज्योतिर्विधि न्यायिकं कमिं निमित्तज्ञं बुधे पूज्यं सर्वसंग विदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयगुणभक्तितं वन्दे श्री महावीर कीर्ति सुगरं विद्यार्थि पारप्रदं काले ध्यापितपो निवेद गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिसर भगनान योगिराट पायान मानक बुद्ध कष्ट कोहिरात संसार पातो निधे कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिर्गुण स्तवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यान् सिमलमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोजन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्या नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रविसमातव तेजकाय तोभ्यं नमो समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय
तोभ्यं नमो गुरुसुर विराग सुवक्ताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो श्री विषमसागराय तोभ्यं नमो श्री विश्वज्ञसागराय हे स्वामी अधिष्ठान तिथि मलवणी सुमनित करे मंचा वच्चा करुणा करता मोदनी हारि विहारि निहारि च रागे दोषिन मोहित वेद गज्या प्रमादेनवा जागणे सपने च ज्ञाता ज्ञात भावेन अतिक्रम अधिचार अनाचार इत्यादि दोषाल ज्ञातांच मित्वा प्रायश्चित्तान क्षेत्रम श्री आदिनाथ भगवान की देवाति भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान हम आए हैं द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे शांतिनाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे तरस जो पाया धन्य बाग जागे चरणा करो नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया कहीं न मिला जो सुख पाया हर्षित होए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान हित उपदेशी आप कहते हम गुण गाने भक्त बन जाते छोड़ो न अब चरण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान आर जी के बाबा कहते यक्ष यक्षिणी बे सिर को नवाते झुकते मुनिगण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान दुखिया हो कोई द्वार पे आए
हंसता हुआ है द्वार से जाए, हंसता हुआ ही द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन, श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। अपन सभी प्रतिदिन 16 कारण भावना की मार्फत कि आचार्य भगवंत ने 16 कारण भावनाओं का क्या महत्व बताया है, उनका क्या अर्थ है, इसके बारे में अपन सभी प्रतिदिन जान रहे थे। तो कल अपन ने जानकारी करी थी शक्ति तप भावना की। आज अपन देखेंगे साधु समाधि भावना, क्योंकि ये सारा जीवन काल, सारा साधना काल एक समाधि के लिए किया जा रहा है। क्योंकि त्याग तपस्या के पीछे एक ही प्रयोजन है कि हमारी समाधि अच्छे से हो जाए। जिस प्रकार मंदिर पर शिखर का महत्व है, शिखर से भी ज़्यादा महत्व है कलश का। पूरा अगर मंदिर भी बन गया, शिखर भी बन गया, लेकिन अगर कलश नहीं चढ़ा तो उस मंदिर को अधूरा मान लिया जाता है, उसकी पूर्णता नहीं मानी जाती है। तो ऐसे ही पूरे साधना काल में अगर महत्व है तो समाधि का है। अगर साधु बन गए, त्याग तपस्या भी करी, सब कुछ किया, लेकिन अगर समाधि सफल नहीं हुई तो उसका पूरा जीवन, पूरी मेहनत बेकार चली गई। तो आचार्य भगवान आज अपन लोगों को साधु समाधि की भावना के बारे में बता रहे हैं कि साधु का अर्थ है सज्जन पुरुष, साधक पुरुष, साधुता से युक्त महानुभाव, अथवा जिसने आत्मा को, संयम को, साधना को साधा है, वह साधु पुरुष कहलाता है। यानी कि अगर साधु बनने के बाद सरलता नहीं आई, साधु बनने के बाद अगर कसाई का समन नहीं हुआ, तो कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका होना ना होना बेकार चला गया। क्योंकि साधु का नाम ही आचार्य भगवंत ने यहाँ सज्जनता के दिया, और सज्जन व्यक्ति बहुत ही सरल होगा। पानी को भी मुनि के मन की उपदेश दी जाती है कि पानी कैसा होना चाहिए, मुनि के मन के जैसा सरल होना चाहिए। जबकि पानी से ज़्यादा सरल और क्या होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा सरल बता दिया कि उनके ऊपर कितना भी जुल्म कर दिया जाए, कितना भी परिषद उनके ऊपर आ जाए, फिर भी परिषद करने वाले के प्रति वह किंचित मात्र भी कसाही नहीं ला सकते। अगर उन्होंने सोच भी लिया कि देखो ये कितना दुष्ट है, इतना भी सोच लिया, या ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी सोच लिया, तो भी उनके व्रतों में दोष आ गया। उनका मात्र एक कारण है कि अपने परिणामों को शांत रखकर उसको सहन करे, उसको जीते, तभी वह परिषद जय कहलाएंगे। उसका प्रतिकार कर दिया तो कभी भी उसकी साधना सफल नहीं हो सकती। राग देश की प्रवृत्ति प्रणति का बुद्धि पूर्वक क्षीण कर देना ही यथार्थ में समाधि है। क्योंकि राग देश कसाई ना मिटेगी तब तक समाधि कभी भी नहीं हो सकती। इष्टानिष्ट बुद्धि से रहित सतत आत्मानुभूति का प्रयोग ही परम समाधि है। इसलिए हमेशा अपने आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी गहराई में जाने का प्रयास करना चाहिए। जितना आप अपने
अंतरिक्ष की गहराई में चलते जाओगे उतने ही आपके परिणाम स्वतः ही शांत होते जाएंगे। क्योंकि आपने समुद्र देखा होगा, तालाब देखे होंगे, बाहर का पानी थोड़ी सी ही हलचल में हिलने डुलने लग जाता है, लेकिन अंदर से अगर आप उसमें डुबकी लगाओगे, उसकी तह में अगर आप जाके देखोगे तो पानी बिल्कुल ही शांत मिलेगा। तो ऐसे ही कहा गया है आचार्य मुकुंद ने कि अगर आपको शांत होना है तो आपके अंतस की गहराई में आप उतरते चले जाइए। जितनी आपके श्वास की गति धीरे होती जाएगी उतना ही आपका संकल्प विकल्प कम होता चला जाएगा। क्योंकि श्वास की गति कब बढ़ती है? जब योगों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जब कुछ ना कुछ क्रोध लोभ लालच की कसाई बढ़ जाती है, तभी श्वास की गति बढ़ती है। अच्छे बुरे की निर्णायक बुद्धि का अभाव हो जाना, सतत निजातम में लीन रहना साधु समाधि भावना है। आदि व्याधि उपाधि से रहित निर्विकल्प ज्ञान की अवस्था, जहाँ ज्ञान की परिणति सम हो चुके हैं, उसी का नाम समाधि है। केवल मात्र सामायिक के लिए कहते हैं कि आँख मीचकर बैठ जाना ही सामायिक कहते हैं, ऐसा लोग समझते हैं। या कई लोग समझते हैं कि माला फेरने का नाम सामायिक है, या कई लोग समझते होंगे कि पाठ करने का नाम सामायिक है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि आप नमोकार की माला जपते रहते हैं और नमोकार की माला में क्या कर रहे हो आप? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हो, उसको अपना आराध्य बना रहे हो। पर कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि यह आचार्य ने हमें लोगों को बताई थी, जब हम घर से आए थे तो हम भी यही प्रतिक्रिया करते थे। तो आपके सामने अगर कोई आचार्य परमेष्ठी भी आ जाए, कोई साधु परमेष्ठी आ जाए, पर आप उस माला में तदचित रहते हो, आप हिलते भी नहीं हो, या नहीं आप खड़े होते हो, पर माला किसकी जप रहे हो आप? पंच परमेष्ठी की आप माला जप रहे हो। पंच परमेष्ठी की माला जपने का मतलब है कि आप उनके लिए नमोकार पढ़ रहे हैं। नमोकार पढ़ने के बाद अगर नमोकार में जो व्यक्ति स्थित है, यानी कि पंच परमेष्ठी, दो तो आएंगे ही नहीं, पंचम काल है। अब तीन परमेष्ठी आपके सामने मौजूद है, उनमें से कोई भी परमेष्ठी आपके सामने आया और आते ही उनको आपने इग्नोर कर दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं या नहीं उनको सम्मान दिया, तो फिर आप काय की माला जप रहे हो? तो यानी कि सामायिक करते हुए भी अगर आप खड़े हो गए उनके सम्मान में या उनका आपने सम्मान दे दिया, तो आपकी सामायिक खंडित नहीं हो गई। क्योंकि हम नहीं उठे थे एक बार, क्योंकि हम भी वही करते थे। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तो सारी चेष्टाएं सभी की वही रहती है। तो जब गुरु महाराज ने हमें बताया तो हमें भी बात तो समझ में आई कि बात तो सही है। जिनको हम जप रहे हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, उनको हमने सम्मान ही नहीं दिया, हमने उसका साक्षात में तो अपमान कर दिया, पीछे से जप रहे हैं। तो निश्चित ही सामायिक का नाम है समता में रहना। अगर शोध गुल हो रहा है, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो वहाँ बिल्कुल आप साइलेंट हो जाइए। कोई आपको परेशान कर रहा है, वहाँ आप समता धारण कर लीजिए। तो आपको बिना पाठ करे, बिना जाप करे भी आपकी सामायिक पूर्णता को मानी जाएगी, क्योंकि समता में रहना ही सबसे बड़ी सामायिक है। आपने विद्या प्राप्त करने के बाद उस विद्या से आपको विनय ही नहीं आई, तो फिर आपने स्वाध्याय किस बात का किया? आप तो जहाँ के ताही रह गए। तो फिर ऐसा स्वाध्याय करने से क्या मतलब हुआ? नौकरी करने भी गए, मेहनत भी करी, तो नौकरी की तनख्वाह भी नहीं मिली, तो फिर क्यों हाथ पैर तुड़ा रहे हैं? देखो, हमने शुरू से यही देखा, जब हम पढ़ते भी थे तो पढ़ने में हम शुरू से थोड़े कमज़ोर थे, पढ़ाई में जी चुराते थे। पर जैसे हम धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके 10वीं तक पहुंच गए। पर जैसे 10वीं में जाते हैं, बोर्ड की परीक्षा थी, वहाँ जाते हैं, फेल हो गए। दूसरी बार फिर हमसे कही गई कि दोबारा और पढ़ी जाए भैया। क्यों कही जाए?
इसलिए नहीं कही हमसे कि पढ़ लिख के ये विद्वान बन जाएंगे। क्यों सलाह दी गई हमारे परिवार वालों ने कि भैया कल को कोई शादी संबंध वाले आएंगे तो उनको हम क्या बताएंगे, कौन बात बनेगी, तब प्रोत्साहन किया गया। लेकिन दोबारा हम गए भी सही, लेकिन 1-2 महीने जाते ही हमारा दिमाग वहाँ से उछल गया। मैंने कि अपन जिस मार्ग में चल रहे हैं, जिसके लिए हम पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्यों हम इस मार्ग में लगे हैं। तो तुरंत ही में हमने वहाँ से छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस में लग गए हम। नौकरी करते तब भी हमें लाख रुपए महीने नहीं मिलते, पर धीरे धीरे उस बिजनेस में वहाँ कहाँ पहुँच गए, बिना पढ़े भी कहाँ में साल में 10 लाख रुपए, करीबन 12 लाख रुपए तक कर ही लेते थे उसी समय। तो फिर उस पढ़ाई से हमें क्या मिला, अगर हम नहीं लगते, उस पढ़ाई में लगे रहते, तो ना तो हम बिजनेस सीख पाते और ना हमारा पढ़ाई होती, तो दोनों ही तरह से चूक जाते हम। तो स्वाध्याय किया है अपन ने 100 का अध्याय करने के लिए, स्वयं की पहचान करने के लिए, अपने अंदर जितना कोई राग है, दोष है, कोई कमी है, बुराई है, उसको जानने के लिए। और आपने स्वाध्याय करके अगर वह नहीं जानी तो फिर आपका स्वाध्याय करना अधूरा रह गया। तो आचार्य भगवान साधु समाधि में यही बता रहे हैं कि साधु की अगर साधु बनने के बाद समाधि नहीं हुई तो उनका साधु बनना ही बेकार चला गया। और समाधि तभी होगी जब आपके परिणाम शांत होंगे, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता तो आपको अपने पुण्य के अनुसार मिलेगी। आपके अगर पुण्य है तो निश्चित मानना आप घर पे रहते हुए भी आपको सारी अनुकूलताएं मिल जाएगी। जो हमने एक बार आपको देवेंद्र नगर का उदाहरण सुनाया होगा पूज्य गुरुदेव का, कि वहाँ एक व्यक्ति था, समाज का ही था, पर कब गलत संगति में फंस जाए के भी नहीं सकते। तो व्यक्ति प्रतिदिन उठते ही पानी बाद में पीता था, शराब पहले पीता था। नियमितता घर वाले परिवार वाले धार्मिक थे वाकई में, पर समझा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, नहीं माने तो कोई मर तो नहीं जाएंगे उसके साथ। पर अंत समय में न मालूम उसका किसका पुण्य उदय आया कि डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में उसको जवाब दे दिया कि अब आप इनको घर ले जाइए और सेवा करिए। घर आते ही उसके ऐसे परिणाम हुए कि भैया हमें गुरु महाराज के पास ले चलिए अंत समय में। और गुरुदेव के पास आते ही अब गुरुदेव से कहीं तो रखी लगते, भाई चलो संबोधन तो कर ही दें। तो आर का समय था, संबोधन किया। संबोधन करके उनसे कह दिया कि भैया आप तो घर जाओ। पर वो व्यक्ति ने क्या कहा कि गुरुदेव अब हम आ गए तो आपके चरणों को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें आप ही के सानिध्य में पूरा जीवन बिताना है जितना हमारा बचा है। और गुरु महाराज को भी न मालूम का क्या आभास हुआ तो वो भी रुक गए। उन्होंने उसी समय रोक दिया कि अभी हम आर को नहीं जा रहे हैं। और 10 मिनट बाद ही धर्मशाला में दोबारा पहुंचे तो वो व्यक्ति उन्हीं की इंतजार कर रहा था। जैसे पूज्य गुरुदेव पूछे और उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ के जैसे पीछे रखी सिर पे, इतने में उनके प्राण निकल गए। तो कब किसका पुण्य उदय में आ जाए इसलिए कह भी नहीं सकते, लेकिन ये अनहोनी कभी कभार घट पाती है, ये कभी कभार ही घट पाती है। इसलिए पुण्य का योग होता है तो अनुकूलता मिल भी जाती है, लेकिन अभ्यास तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, तभी आपकी समाधि होगी। सुनाई में नहीं आती मोक्ष शास्त्र जी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है पाप तब लगेगा जब आप जल्दीबाजी में उसका अनादर कर रहे हो। नहीं तो जब कोई भी कार्य पर सीखेंगे तो गलती तो होगी। साफ पढ़ना कब सीखोगे? जब पढ़ोगे तभी तो सीखोगे। अगर पढ़ोगे तो गलती होना स्वाभाविक है, तो ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट पढ़ना आता है,
देखो वो तो फिर अपन किसी के साथ अभ्यास कर सकते हैं। उसका कोई दोष नहीं कि अपना उसको अपमान करने के भाव नहीं थे। ऐसा भी नहीं जैसे हमें अपने आप से कहे कि परमेष्टि आपके सामने आ जाए आप नहीं उठे, तो ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं उठी तो दोष लग रहा है। हम वो नहीं कह रहे हैं। दोष तो कब लगेगा आपको, जब उनके अपमान करने की आपकी भावना होगी। इसके पहले कभी भी दोष नहीं लग सकता। ये थोड़ी कि नमोकार मंत्र के लिखे हुए पेज पे आपका पैर रखाया गया तो आपको साथ में नरक की आयु बंधेगी, जबकि सोम चक्रवर्ती ने रखते ही बन गई, नहीं बन गई। लेकिन उनके भाव उसको के अनादर करने के हुए थे। आपसे अचानक पैर रखाया गया जिन्होंने पे भूल चूक हो गई या आपको नज़र नहीं आया तो ऐसा नहीं कि दोष लगेगा, कुछ किंचित मात्र लगेगा, लेकिन ऐसा बंद नहीं होगा। जिस साधक ने शत्रु मित्र कांच कनक महल मसान संयोग वियोग घातक रक्षक निंदक प्रशंसक लाभ हानि में समानता प्राप्त कर ली, वही साधक समाधि को प्राप्त हो सकता है, बाकी समाधि को प्राप्त व्यक्ति नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे बड़ी समाधि में कारण एकमात्र परिणामों की संभाल बताई है आचार्य भगवत ने। इसमें पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन वो बता रहे हैं उसमें सारे में यही है कि आप अपने परिणामों को शांत करते जाइए। जितने जितने आपके परिणाम सरल होते जाएंगे उतनी ही आपकी उत्कर्ष समाधि होगी और सरल परिणामी व्यक्ति ही झुक पाएगा। अंत समय में भी अपने दोषों की आलोचना वही कर पाएगा, नहीं तो आलोचना ही नहीं कर पाएगा जब तक सरलता नहीं आएगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि रत्नागार में कोषागार में अगर कोई आग लग गई तो रत्नों की रक्षा करना अनिवार्य है। किनकी? रत्नों की, मकान की नहीं, क्योंकि लाख तो मकान पे लगेगी। लेकिन मकान में जो बहुमूल्य वस्तु रखी है पहले उसको बचाइए। तो सबसे बहुमूल्य आपके पास क्या है? कि वृद्धावस्था हो गई तो मरण तो होना ही है, रोग बीमारी हो गई तो मरण तो होना ही है। चाहे अब रो के मरो चाहे हंस के मरो, लेकिन मरना तो पड़ेगा। चाहे नीम लेके मरो चाहे बिना नीम के मरो, लेकिन मरना तो पड़ेगा। मरे बिना तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि जन्म होना जीव का अनिवार्य नहीं है, लेकिन मृत्यु तो सुनिश्चित है। जो पैदा हुआ है उसको मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे बिना काम चल नहीं सकता। जन्म दोबारा हो ये कोई जरूरी नहीं कि निर्वाण अगर उसने कर लिया तो दोबारा जन्म तो नहीं होगा मरने की, लेकिन मरना तो फिर उससे क्या डरना। तो जब मरना ही है तो कम से कम अच्छे से तो मर लें अपन। आचार्य भगवान यही बता रहे इसमें कि वृद्धावस्था होने पर जो शरीर वियोग को तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहा हो उस समय निज गुणों की रक्षा परम समाधि को बाध्य हो जाए। यानी कि जो आपने व्रत नियम लिए हैं कम से कम उनकी संभाल कर लीजिए, उनकी रक्षा कर लीजिए। अगर आपने उनकी रक्षा करी तो निश्चित ही आप समाधि को प्राप्त हो जाओगे। तो जीवन में उसी प्राणी का मरण सार्थक है जो समाधि पूर्वक देह विसर्जन करता है। व्रत नियम संयम मार्ग पर चलते हुए साधक की शोभा समाधि में ही मानी गई है। अगर साधक की समाधि नहीं हुई तो कुछ भी बात नहीं बनेगी। आपका पूरा चेहरा बड़ा सुंदर है, लेकिन अगर नाक चपटी हो तो पूरे चेहरे का कोई मोल नहीं लेता। तभी तो कहते हैं कि मेरी नाक का स्वाद है। कोई बात आ जाती तो यही तो कहते हैं लोग, कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरी आँख का स्वाद है। नाक की बात सबसे पहले आती है। तो इसीलिए महत्व साधक के जीवन में केवल मात्र एक समाधि का है। मुक्ति शोभा नहीं तथैव साधक की समझ साधना समाधि मरण द्वारा फलीभूत होकर शोभा पाती है। अर्थात संयम की शोभा समाधि में है, शिखर की शोभा कलश में है। तथैव साधक के जीवन में मरणोत्सव का स्थान है। जीवन में कब क्या घटित हो जाए किसी को कोई खबर नहीं है, क्योंकि अपन को मालूम नहीं क्या होना है।
लेकिन अगर आपने समाधि का अभ्यास कर लिया, धीरे धीरे रोज अगर उसकी भावना बा रहे हो, तो निश्चित ही जब आपका अंतिम समय आएगा तो निश्चित ही आप ग्रस्त में भी क्यों ना हो, आपको भी आभास हो जाएगा। क्योंकि अपने अच्छे और बुरे का निश्चित ही व्यक्ति को आभास होता है, प्रतिदिन आभास होता है आपको, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, उसको नज़रअंदाज कर देते, क्योंकि आपको उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, उस चीज़ का आपका अभ्यास नहीं है। अभ्यास अगर आपने कर लिया तो निश्चित ही सुबह ही आपको सारी दिनचर्या का मालूम हो जाएगा कि पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या घटित होना है। तभी तो साधुओं को पता लग जाता है समय आते हैं। ये थोड़ी है कि वो कोई भगवान बन गए, वो भी आप ही के जैसे हैं, लेकिन उन्होंने उसका धीरे धीरे अभ्यास कर लिया, उन पहलुओं की जानकारी कर ली कि कौन कौन से लक्षण इन चीज़ों के लिए आधारित हैं। तो निश्चित ही अपने को अगर अंत समय में समाधि करना है तो धीरे धीरे शुरू से ही अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए, उसकी भावना बहाना शुरू कर देना चाहिए। जैसी अपन चिंतन लाते हैं, जैसी अपने मन में भावना होता है, वैसे ही अपने साथ सारी क्रियाएं घटित होती है। आप अगर रोग बीमारी से ग्रस्त हो, असाध्य रोग भी आपके ऊपर आ गया, आप दवाई भी नहीं ले रहे हो, आप प्रतिदिन शाम सुबह ये भावना माना शुरू कर दो, शाम को होते ही कहो कि हम सुबह से अभी स्वस्थ हैं, अब तो हमें अच्छा लग रहा है, तो पहले से तो आराम आ रहा है। सुबह होते ही फिर आप कहो कि हम शाम से तो अभी अच्छे हैं, अब तो आराम आ गया, अब तो कोई दिक्कत, हमारा सुधार होना शुरू हो गया है। अगर ये आप चिंतन करने लग जाओ तो निश्चित मानना आप 8 दिन के अंदर ही स्वस्थ की लाइन पे आ जाओ, क्योंकि स्वस्थ कोई दवाई नहीं कर रही है, स्वस्थ होने के सारे परमाणु आपके शरीर में ही मौजूद है। दवाई तो केवल उसको प्रेशर देती है, उसकी क्षमता बढ़ा देती है, लेकिन सारी वर्गणाएं आपके अंदर मौजूद है। आपका चिंतन सारा बोलता है। कोई डॉक्टर है, आपको उस पर अगर विश्वास है, वहाँ आपको वो डॉक्टर मिल गया, अभी इलाज भी नहीं किया उसने, मात्र मिल गया वहाँ पर, तो आधे आप ठीक हो जाओगे। आपका चिंतन एक कब तो हम डॉक्टर के पास आ गए, निश्चित ही है इनका इलाज हमारे बेटा आराम आ जाएगा। और अगर उन्होंने दवाई दे दी तो 75% आपका रोग मिट जाएगा, मात्र उनकी बोल चाल से ही। दवाई तो असर बाद में करेगी, तो दवाई तो केवल हल्का सा काम करती है, प्रेशर देती है। तभी तो कई बार अपन दृष्टांत पढ़ते हैं, सुनते हैं। विमल सागर जी महाराज के बारे में कहा जाता था कि वह जब ग्रस्त में थे तो पंडित थे, पहले से ही पंडित थे वो, तो दवाइयों के बारे में भी वो जानते थे और लोगों का उनके ऊपर बड़ा विश्वास था। एक दिन एक अम्मा आई बड़ी तीव्र गति से, क्योंकि उसके बेटे को 3 दिन से बुखार था और बुखार उतर ही नहीं रहा था। पंडित जी कहीं से आए तो वो भी लेट हो गए थे, तो शाम को अंतों का समय था, वो अपनी भोजन बनाने में तत्पर थे, क्योंकि शुद्धि का भोजन करते थे। अम्मा आ गए। अम्मा आते उन्होंने कहा कि पंडित जी हमें दवाई दे दो और हमारा बेटा बीमार है, आराम नहीं आ रहा है। पंडित जी ने बोल दिया कि अभी हम भोजन बना रहे हैं, कि आप कुछ ही भी करो, हमें तो अभी दवाई चाहिए। अब पंडित जी दवाई लेने भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो शुद्धि में भोजन बना रहे हैं। अम्मा नहीं माननी तो उनको एकदम चिंतन आया और चूल्हे में से राख उठाई, पूड़ी बांधी, उसको दे दी कि जा अम्मा पानी में घोल के पिला देना, क्योंकि अम्मा को उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था। अम्मा ने भी वही किया। जाते ही घर पे पानी में राख घोली और बच्चे को पिला दी। पिलाते ही बच्चे का बुखार खत्म हो गया, जबकि उन्होंने करा कुछ भी नहीं उसने। सारा काम विश्वास का है, विश्वास से ही सारा काम हो जाता है। इसीलिए आचार्य महंतों ने अपना सबसे पहला गुण क्या रखा है? सम्यक दर्शन, श्रद्धान रखा है कि आपका श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। जिसकी आप आराधना कर रहे हो उसके प्रति आपकी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। श्रद्धान से ही सारा काम हो रहा है, करने से कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके बारे में ऐसे कहीं दृष्टांत मिलते हैं। अब उन्होंने कोई दवा दी नहीं दी,
और उनके सामने भी दिए भी नहीं कि पीछे से दिए हो। उनको ये भी पता है कि राख दिए पंडित जी ने, लेकिन पंडित जी ने दी है, इनकी दवाई से हमारा रोग मिटेगा, हमारा बच्चा ठीक होगा। तो वाकई में ठीक हो गया। इतनी दृढ़ता कर ली तो आप अभी भी ट्राई करके देख लेना, जीवन अभी बहुत लंबा चौड़ा है, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी यहीं पे। पर अपन सब केवल भ्रांति में चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जिस जगह की हल्ला हो जाती है वहाँ अपन दौड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ काम हुआ होगा किसी का, क्योंकि उस व्यक्ति ने वहाँ पर श्रद्धांजलि जगाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का रोग मिट जाता हो वहाँ जाकर, नहीं मिटेगा। क्योंकि आप देखा देखी में गए हो, आप प्रलोभन में गए हो, तो प्रलोभन कभी भी कार्य की सफलता नहीं दिलाता। प्रलोभन तो आपको दूर करेगा साधना से। तो अपना सारा जीवन जितना भी कार्य आप कर रहे हो, नियम व्रत संयम दान कर रहे हो, सभी के पीछे एक ही आपकी भावना होनी चाहिए कि सारा नियम व्रत हमें समाधि में कारण बने, इसका फल हमारा समाधि हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान। अगर आप इसका फल आप देना ही चाहते हो तो निश्चित दीजिए, हम भी पीछे नहीं बैठते। क्योंकि कोई देने वाला मिल जाए तो लेने के लिए मना भी नहीं करना चाहिए। क्यों मना करें? हाँ, मना करें। जब दे रहा है तो देने वाला को हर्ष हो रहा है, तो लेने वाले को तो डबल होना चाहिए, उसको तो मिल रहा है। तो निश्चित ही भगवान के सामने आकर प्रतिदिन यही प्रार्थना करेंगे, भगवान आप तो दीजिए, हम आपसे खूब लेंगे, लेकिन हम अपने व्रतों का ख्याल आना चाहिए कि भगवान अभी तक जब तक मैं जिंदा था इस मनुष्य पर्याय में मैं संयम का पालन कर रहा था, पर अब ये पर्याय छूटते ही हमारे नियम व्रत छूट जाएंगे। तो आपने चिंतन किसका किया? नियम व्रत का चिंतन किया। तो आपको शरीर की फिर भी शरीर का तो ख्याल है, उसमें ये भी नहीं कि शरीर का ख्याल नहीं, क्योंकि आपने भावना पहले ये वादी की ये नियम व्रत हमारा इस पर्याय में बल रहा है। तो आपको सारा पुण्य उस मात्र नियम व्रत का ही मिलेगा, संकलेशता का नहीं मिलेगा। जबकि याचना सभी चीज़ों की हो रही है, शरीर के लिए भी प्रार्थना करी जा रही है, ऐसा भी नहीं। क्योंकि मंजिल नहीं मिले तब तक गाड़ी की भी संभाल करना अति आवश्यक है। अगर गाड़ी नहीं संभाली तब भी वहाँ नहीं पहुँचोगे। तो गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए, गाड़ी कंप्लीट चले अंत समय तक, तो गाड़ी की भी संभाल करो। लेकिन अपन क्या है कि थोड़ा सा भूल जाते हैं, फिर अपन केवल गाड़ी को ही साफ सफाई करने में लग जाते हैं, गाड़ी की सार संभाल करने लग जाते हैं, इंजन को नहीं देखते हैं, जबकि पहुंचाएगा तो इंजन। तो मात्र शरीर की संभाल करने में ना लगें, आत्मा की संभाल करें, पर आत्मा के साथ साथ दोनों को ही अपन साथ देंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार दोनों को बराबर से चलाओ। अगर दोनों को आपने बराबर से चलाया तो निश्चित ही आप सफल हो जाओगे। ऐसा आचार्य भगवंत ने समाधि का फल बताया है, क्योंकि समाधि के बारे में बहुत कुछ आचार्य भगवंत ने इसमें बताया। समय मिलेगा तो आगे और देखेंगे। जय परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए साक्षात विराजमान परम तपस्वी वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 विषम सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मम आराध्य परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्वज्ञ सागर जी महामुनि राज की। देखिए बंधुओं, अभी पूज्य श्री ने समाधि मरण की जो व्याख्या है वो आपके सामने बताई, और वो रिटायर होने से एक दिन पहले प्रिंसिपल बन जाए तो फिर उसकी हमेशा के लिए जो पेंशन बनेगी वो प्रिंसिपल वाली बनेगी, और सब जगह उसको प्रिंसिपल के नाम से ही पुकारा जाएगा। यही जो कहने का उद्देश्य है, कहने की भावना है कि हमारा अंत समय अगर अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हमारे जो इस जन्म के कर्म हैं उनको भी काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। और दूसरा, अभी पूज्य श्री ने एक बात और बताई भावों की। पूज्य श्री आपने तो पढ़ा होगा, जरूर सुना होगा, एक वैज्ञानिकों ने रिसर्च की
एक व्यक्ति को फांसी होनी थी, फांसी की सजा उसको डिक्लेयर हो गई, लेकिन जो जज था उसने डॉक्टर से मिलकर उसे आदेश दिया कि इसकी सांप से डसवा कर मृत्यु होगी, इसको सांप से डसवाया जाएगा तब इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई एक तय समय पर, और उसके पैर में 2 सुई चुभाई गई पूज्य श्री। और उसके बाद आपको सुन के ताज्जुब होगा, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी बॉडी में पोस्टमार्टम के बाद जो जहर मिला वो सांप का जहर मिला। तो इससे पता लगता है कि भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। हमेशा हमें पॉजिटिव भावना रखनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव भावना रखते हैं तो निश्चित रूप से हम जल्दी से अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। और आज के भजन के लिए मैं पूज्य माता जी को बुलाना चाहता हूँ, आइए जल्दी से जी। इनकी कई दिन से भावना थी जी, छोटा सा रखना जल्दी से। चल भाई मेरा ले लो सिंगार ना कोई रोको ना सिरी ने चल मेरी नाजिया में कोई रोको ना मेरी कमर की तकड़ी ले ओ ना मेरा ले लो सारा सिंगार ना कोई रोको ना मेरे पैरों की पायल लो ना मेरा ले सारा सिंगार। हम सब उतारे तेरी
एक बार जाके टाइम भी चलो बीच में का टेंशन ना लगे आता है महाराज जी का हम सब उतारे तेरी अपने मन की सभी मुरादें वो पूरी कर जाते गुरुवर शांति रात पर बेलगन सुरन सपन गाते यक्षी यक्षिना संग देवगण पूजा नित्य रचाते गुरुवर हम सब